चलो देखिए भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। अब यहाँ पे देखना है, इस क्वेश्चन को हम केवल ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो, जरा क्या है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि मोहन और महावीर एक काम को क्रमशः 6 दिन और 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब मोहन तो कर सकता है 6 दिन में और महावीर कर सकता है 7 दिन में। यदि पहले मोहन एक दिन काम करे और दूसरे दिन महावीर करे और फिर अगले दिन मोहन करे और इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करते रहे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। कहने का मतलब है वो बारी बारी से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे आज मोहन ने किया, कल महावीर ने किया, परसों मोहन ने किया, फिर महावीर ने किया, एक एक दिन करके बारी बारी से आ रहे हो। तो कह रहे काम कितने दिन में समाप्त होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए आप लोग, इसकी ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, कैसे करोगे आपने क्या करना है भाई। पहले तो मोहन कर सकता है 6 दिन में और महावीर कर सकता है 7 दिन में। तो पहले तो आपको 6 और 7 की गुणा करनी है, जितने जितने दिन में कर सकते हैं। 6 सते 42 और एक बार 6 और 7 को जोड़ देना है। एक बार क्या है, आपको 6 और 7 को जोड़ देना है। 7 और 6 13। एक बार दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है और एक बार दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। अब क्या करना है, इन दोनों का जरा आपस में डिवाइड करना है। जरा कैसे करना है डिवाइड, देखो जरा यहाँ पे जो 42 है भाई, बड़ा नंबर तो 42 ही है ना। तो 42 को 13 से डिवाइड करोगे। अब देखो जरा 3 बार जाएगा, 13 तिया 39, कितना बचेगा 3। जब आप ऐसे नॉर्मल भाग दे दोगे तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी नंबर हो, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ पे जब ये शेष बच जाएगा तो शेष जो नंबर बचेगा उसमें हमने उस नंबर का भाग देना है जिस नंबर वाले आदमी ने काम शुरू नहीं किया है। काम किसने शुरू किया है, मोहन ने। और मोहन का कार्य 6 है। शुरू किसने नहीं करा, महावीर ने। ये देखो यहाँ लिखना ना कि पहले मोहन एक दिन काम करे, तो काम किसने शुरू किया है, मोहन ने। अगर ये नहीं है ना क्वेश्चन में दिया कि काम किसने शुरू किया, तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार जानबूझ के देता तो आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। पर हमें यहाँ पे पता चल रहा है काम मोहन ने शुरू किया है। जिसने काम शुरू किया है उसको छोड़कर जो बाकी दूसरा है जिसने काम शुरू नहीं किया, वो वाला यहाँ पे भाग देगा। तो काम शुरू किसने नहीं किया, महावीर ने। तो महावीर का 7 है तो 7 से इसमें भाग देंगे। अगर तो जाएगा भाग तो दे दो, और नहीं जाएगा भाग तो सीधा इसको यहाँ पे ले लो 6 को। अगर जाता भाग तो 6 को उसमें जोड़ दोगे। अगर नहीं जाएगा भाग तो आप यहीं पे रोक दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 क्या आ गया हमारा, 3 तो शेष आ गया ना, क्योंकि भाग जा नहीं रहा तो 3 अभी फिर से शेष आ गया। तो बस ये आंसर हो गया आपका 6 सही 3/7। 6 सही 3/7 दिन, ये आंसर हो गया भाई। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इस क्वेश्चन को भी देखो एक बार सेम तरीके से, फिर मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन और दूंगा 2। इस क्वेश्चन को देखना, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 7 तथा 8 दिन में कर सकता। मतलब ए 7 दिन में और बी कितने दिन में कर सकता, 8 दिन में। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अगर कार्य प्रारंभ बी ने किया हो, दे दिया उसने, क्वेश्चन में दे देता कि प्रारंभ किसने किया है, तो भाग कौन देगा पहले, जिसने प्रारंभ नहीं किया है। तो आप सबसे पहले तो इन दोनों की गुणा करोगे, तो 7 और 8, 8 सत्ते 56, पहले मल्टीप्लाई करोगे और एक बार इन्हीं 8 और 7 को क्या करोगे, जोड़ दोगे। 8 और 7 15। अब दोनों का आपस में भाग दे दो। 15 का भाग दोगे आप किसमें, 56 में। अब 15 का भाग जब 56 में दोगे तो देखो कितने बार जाएगा, 15 तिया 45, कितना बचेगा, 11 बच गया। अब 11 बच गया तो 3 में इसकी गुणा कर देंगे, 2 की गुणा होगी तो 3 दूनी 6। अब इसमें किसका भाग देंगे, जिसने काम शुरू नहीं किया उसका भाग देंगे। तो काम शुरू किसने नहीं किया भाई, काम तो बी ने शुरू किया ना, तो ए ने शुरू नहीं किया और ए कितना है 7, तो 7 का भाग दोगे इसमें, तो कितने बार जाएगा, 7 ही कम 7, क्या बचा 4। अब ये 6 इसके साथ आ जाएगा, 6 जुड़ जाएगा इसमें, 6 और 1 7। अब देखो फिर भाग चले गया ना। अब इसमें इसको इससे शेष नहीं लिखेंगे, इसमें अब भाग जाएगा किसका,
जिसने काम शुरू किया था। बारी बारी से देते रहेंगे पर इतने ज़्यादा स्टेप नहीं जाते, इतने ही जाता ज़्यादा। 7 ने दे दिया भाग, अब कौन देगा? 8। 8 का भाग 4 में जा रहा? नहीं जा रहा, तो ये 4 ही अपने आप में क्या हो गया? शेष, और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये तो मतलब आपका 4 क्या हो गया? शेष हो गया। तो 7 सही 4/8, तो 7 सही 4/8, 7 सही 4/8 हो गया। पर ये 4 और 8 भी आपस में कट रहा है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 7 सही 1/2। ये हो गया आपका आंसर, है ना। 7 सही 1/2 दिन में यह काम हो जाएगा। तो ये देखो 7 सही 1/2 दिन, ये देखो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है ना। और इसका क्या था? 6 सही 3/7, इसका डी आंसर था। समझ में आ गया ना? या किसी को कोई दिक्कत है? बहुत बेहतरीन ट्रिक है, और ये मान के चलो कि ये कंफर्म है कि इस क्वेश्चन ने आना ही आना है पेपर में। तो मैं आपको सेम टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना उनको, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना। ए तथा बी किसी कार्य को बारी बारी से 1-1 घंटा करे, यदि इस कार्य को मतलब बी प्रारंभ करे, बी लिख रहा है यहाँ पे कि बी प्रारंभ करे, है ना, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जबकि ए तथा बी अलग अलग इस कार्य को, ए 4 दिन में करता है और बी 5 दिन, बी ए 4 घंटे में करता है और बी 5 घंटे में करता है, तो घंटे के हिसाब से निकालना है ना। तो ये वाला क्वेश्चन था, तो इनको जरा कर लो। पहले वाला क्वेश्चन कर दिया नोट?